नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो थंबनेल पर आपने देख ही लिया होगा, गई भैंस पानी में मार्केट 50 डेम आगे नीचे आज क्लोज हो रहा है। दोस्तों, निफ्टी 50 की ही बात करें तो 9 डेमा 20 डेमा और 50 डेमा को भी तोड़कर आज उसके नीचे क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, 25 सितंबर या 26 सितंबर, बेसिकली इट वॉज द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, जब हम 50 डेमा के नीचे क्लोज हुए थे। उसके बाद सितंबर के बाद हम 9 डेमा और 50 डेमा के बीच बीच में झूलते रहे। कई बार 50 डेमा टेस्ट हुआ, शायद 4 या 5 बार टेस्ट हुआ, और चारों पांचों बार 50 डेमा से ही सपोर्ट लेके हम ऊपर का रास्ता अख्तियार करते रहे। लेकिन आज जो हुआ है वो 50 डेमा बुरी तरह से टूट चुका है। और अगर आप ये भी देखेंगे, निफ्टी 50 की ही बात करेंगे तो 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न की बातचीत हुई थी, जो कि खतरे की घंटी बजाता हुआ दिख रहा था। और आज चौथा काला कौआ, चौथी लाल कैंडल, फोर्थ ब्लैक क्रो इन अ रो बन गए हैं। कंसेक्यूटिव 4 कैंडल्स इन अ रो दैट आर रेड फॉर निफ्टी 50। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी और वहाँ पर भी लालिमा शाही रही और लाल ही लाल होता चला गया। चलिए एक बार को देखते हैं कि क्या सिचुएशन रही। निफ्टी 50 से ही शुरुआत करेंगे, और निफ्टी 50 से जब हम शुरुआत करते हैं तो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां रही हैं, क्या बातचीत हुई थी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये देखते हैं हम लोग कि निफ्टी 50 में डेली टाइम फ्रेम पर, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, कि क्या दिख रहा है हमको। नॉट 1 2 3 बट 4 रेड कैंडल्स, 4 ब्लैक क्रोज, 4 काले कौए, सीधे सीधे 4 काले कौए आपको दिखाई दे रहे हैं। अनदर थिंग इज लोअर लोस पैटर्न। पिछले 4 दिन से जो लग रहा है वो लोअर लोस पैटर्न लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि अभी हम जहाँ पे क्लोज हुए हैं वो एक बहुत शानदार जिसको कह सकते हैं कि एक सपोर्ट का जोन ज़रूर है। बट ये मत भूलिएगा कि जब पहले ये सपोर्ट यहाँ लेता था तो यहाँ 50 डेमा बैठा होता था। अब हम 50 डेमा के नीचे जाके क्लोज हो रहे हैं। 50 डेमा हमारा जो है वो अब टूट चुका है दोस्तों। जरा 5 मिनट के चार्ट पे चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि जो बृहस्पतिवार को हुआ सो क्या हुआ। 5 मिनट्स के चार्ट पे जब हम निफ्टी 50 को ही देखते हैं तो प्लीज़ चेक कीजिए ज़रा क्या हुआ है आज। हमने ये बात की थी कि अगर हम 26 100 को तोड़ के नीचे की ओर जाएंगे, पहली कैंडल देखिए, हम उसके 26 100 के ऊपर, 26 100 के ऊपर ओपन हुए, बिल्कुल ओपन हुए। पहली ही कैंडल में 26 100 के ऊपर हम गए और 26 133 तक का हाई लगा, और फर्स्ट 5 मिनट्स में ही आज का हाई लग गया था। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल 26 100 के नीचे क्लोज हो रही है, और जब एक कैंडल 26 100 के नीचे क्लोज हो रही है और उसका लो कट गया तो क्लियर यहाँ से हमको सिग्नल मिल गया कि भाई अब गए, अब तो मार्केट गई। क्योंकि उसके नीचे आपको पता है 26,067 का लेवल था, 26,067 का लेवल था, जो कि हमारा 20 डेमा भी उसके आसपास ही बैठ रहा था। वहाँ एक बार को सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन 26 100 ने कहा नहीं, मैं ऊपर जाने नहीं दूंगा निफ्टी 50 को। और उसके बाद जब टूटा, जब 20 डेमा टूटा, तो भाई 20 डेमा नहीं टूटा, फिर कहीं पर भी आप देख लो, कहीं पर सपोर्ट लेने की कोशिश नहीं की। हाँ, एक बार को 25,970 के आसपास कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, बट वो बात नहीं बनी। और उसके बाद तो आपका 50 डेमा टेस्ट हुआ, 50 डेमा पे सपोर्ट लेने की कोशिश की। 50 डेमा पे लोगों को लगा होगा कि भाई यहाँ से सपोर्ट लेके बाउंस दे देगा। काफ़ी देर तक वहाँ पे कोशिश जद्दोजहद चलती रही, और एक बार को तो स्टार्टिंग में ही जब 12-12-5 पे देखें तो आपको एक हैमर कैंडल मिली भी थी। उसके बाद अपसाइड का थोड़ा सा रुख हुआ भी, एक्टिवेट हुई क्योंकि, लेकिन उसके बाद सिर्फ और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग ही रहा, और लास्ट में 25,876, 25,876 पर क्लोजिंग दे दी। अब दोस्तों, हो भी ऐसा क्यों ना। अब अगर आप देखोगे, 50 में से केवल 4 ऐसे स्टॉक्स थे जो एडवांसेस में थे। उनमें भी मुझे लगता है कि प्रमुखता अगर देखूंगा तो आईसीआईसीआई बैंक, ICICI Bank was the only stock, although there was Eternal, SBI Life, Bajaj Finance, बट आपको पता है कि इनका वेटेज कुछ खास है नहीं। सिर्फ ICICI बैंक था जिसका कुछ वेटेज भी है, और ½ % के करीब ये ऊपर को कोशिश करता रहा। लेकिन ये अकेला करे तो करे क्या, जब HDFC बैंक टूट रहा हो। जब आपको पता है कि HDFC बैंक की ही अगर बात करेंगे तो आपको पता चलेगा HDFC बैंक भी आज लगभग लगभग फ्लैटिश टू अ बिट ऑफ नेगेटिव ही क्लोज हुआ है। इसके साथ साथ आप अगर देखें, कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखें, क्या टूटा है, 2.25% के करीब रिलायंस इंडस्ट्रीज टूट रहा है। ONGC
जियोफिन, हिंडाल्को, विप्रो, टेक महिंद्रा तो सबसे ज़्यादा पिट ही रहे थे। अगर मैं मूवर्स डाउनवर्ड की भी बात करूंगा तो आपको यहाँ दिखाई देगा हिंडाल्को, इन्फी, टीसीएस, एलटी, रिलायंस, पांच, ये इन पांचों में से चार तो बहुत अच्छे खासा वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं। लाइक इन्फी बड़ा स्टॉक है, टीसीएस अनदर मेजर स्टॉक है, एलटी और रिलायंस तो भाई बादशाहत है ही इन टर्म्स ऑफ वेटेज। अब जरा एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि अब हम 50 डेमा के नीचे क्लोज हुए हैं। बिल्कुल जी। अब जरा बैंक निफ्टी पर देखेंगे क्या स्थितियां बनी हुई हैं। बैंक निफ्टी पर जब हम चलते हैं तो बैंक निफ्टी, ये लीजिए साहब, हमने बात की थी कि अगर हम 60,065 के ऊपर चलने लगेंगे, टिकने लगेंगे। क्या हम आज 60,065 के ऊपर गए? बिल्कुल गए, बिल्कुल गए। और चेक कीजिए 60,065 के ऊपर गए, लेकिन वहीं पर जाके हमको क्या मिल गया? एक शूटिंग स्टार मिल गया। एक भी कैंडल, नॉट इवन अ सिंगल कैंडल ऑफ 5 मिनट्स क्लोज अबव 60,065, नो कैंडल, एक भी कैंडल 60,065 के ऊपर क्लोज नहीं हुई। और शूटिंग स्टार ने एक्टिवेशन दिया नीचे के लिए, और नीचे देखिए 59,902 का एक लेवल था, वो भी आपको प्राप्त हो। उसके नीचे 59,800, 802 वो भी प्राप्त हो गया। उसके नीचे गए तो 59,676 का लेवल था, वो भी आपको आता हुआ दिख गया। और क्लोजिंग भी 59,686, 59,686, 87 के आसपास दे दी है इसने क्लोजिंग। अब हमने देखा है कि निफ्टी 50 हमारा जो है वो कहाँ क्लोज हुआ है? 50 डेमा के नीचे। बैंक निफ्टी की स्थितियां अभी ऐसी कम से कम नहीं नजर आ रही। बैंक निफ्टी इज स्टिल लुकिंग बेटर। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन उससे बेटर है। 9 डेमा टूट गया है बिल्कुल, पर 20 डेमा भी अभी नहीं टूटा है। और ना ही निफ्टी बैंक पे हमको 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या सेंसेक्स, जिसकी आज एक्सपायरी थी, वहाँ पर क्या स्थितियाँ? जब बीएसई सेंसेक्स की बात करते हैं तो आपको बीएसई सेंसेक्स में पता चलता है कि 50 डेमा टूट चुका है, 20 डेमा टूट चुका है, 9 डेमा टूट चुका है। 780 पॉइंट माइनस में, 780 पॉइंट माइनस में हम लोगों को क्लोजिंग देखने को मिली है। और जब हम आज इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि कल क्या लेवल्स पर बातचीत हुई थी, तो ये रहे साहब इसके लेवल्स। मैंने भी 84,500 तक के लेवल्स लगाए थे। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, अनुमान नहीं था कि 84,110 तक का लेवल लो लगेगा। पहली कैंडल देखिए आप, एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, बिल्कुल गैप डाउन ओपनिंग हुई। 84,800 के ऊपर अगर चलेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे, टिकेंगे, टिका ही नहीं। 84,810 टूटा तो 84,708, पहले 15-20 मिनट में आपको 84,708 दिख गया। और उसके बाद आप टूटे तो 50 डेमा 84,615, 617 का था, वो भी मिल गया। फिर एक बार को मुझे लगा था कि 84,500 पे तो बहुत शानदार सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन 84,500 पे तो भाई 20 मिनट में टूट गया। और जब वो टूटा तो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि 84,110 का लो लगा के आया। तो भाई सेंसेक्स की भी जब मैंने बात किया तो 50 डेमा आप टूट चुका है दोस्तों। आइए अब जरा बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप की भी। निफ्टी मिड कैप की जब हम बात करते हैं, ये लीजिए साहब, हमने क्या बात की थी? 14,080 के ऊपर, 14,080 पिछले दिन का हाई था। इसके ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे, भाई वहां तक तो गए ही नहीं। क्या हम गए? नहीं। 14,054 का 14,054 का हाई है, तो वहां तक गए ही नहीं। और जब वहां से टूटे हैं तो हमने क्या बात की? अगर 13,992 टूटता है, 13,992 टूटता है, तो हम फिर नीचे के बारे में ही सोचेंगे। और सोचा भाई, जहाँ तक सोचा था 13,900, लग रहा था कि यहाँ तक सपोर्ट ले लेगा, लेकिन भाई इसने तो आज कुछ, इसको तो कुछ और ही चाहिए था। 13,739, 13,740, 13,740 के आसपास का लो लगा के 13,760 के आसपास इसने 13,759.60 बेसिकली 13,760 के आसपास इसने दे दी है अपनी क्लोजिंग। क्या निफ्टी फिन सर्विस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला है? आइए देख लेते हैं। ये लो साहब आपके सामने, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुछ लोग मेरे को कहते हैं साहब लेवल्स, ये लीजिए साहब लेवल्स, यहाँ देखिए 27,895 के ऊपर अगर चलेंगे, टिकेंगे। चेक करो, क्या 27,895 आया? हाँ आया। उसके ऊपर टिके? नहीं टिके। एक भी कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। फॉरगेट अबाउट 2 से 3 कैंडल नहीं हुई। और वहाँ से जब टूटे तो फिर ऐसे टूटे कि नीचे के सारे लेवल्स ही नहीं, उसके बाद भी अगर 1-2 और लेवल लगाए तो शायद वो भी आज आ जाते। तो जो बियर्स हैं वो आनंद उठाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए ऐसा करते हैं, अब ना कल के लिए चेक करते हैं कि क्या लेवल्स रह सकते हैं। सबसे पहले निफ्टी 50 के लेवल्स की बात कर लेते हैं। और जब मैं लेवल्स की बात करूंगा तो सबसे पहले तो मैं विराम दे दूंगा इन सब चीज़ों को जो हमको दिखाई दे रहे हैं। तो अब भाई 20 डेमा 50 डेमा हमारा चुका है टूट, 20 डेमा एंड 50 डेमा हैज़ गॉट ब्रोकन। एनीवेज मैं इन दोनों को पहले लगा लेता हूँ। 26,062, 25,911।
अब 25,911, अब यही हमारे लिए 25,911 जो है अब हमारे लिए, क्योंकि ये 50 डेमा है, अब इसके ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। हालांकि कई लोग मेरे से कहेंगे साहब आप 50 डेमा को कैसे कह सकते हो, 20 डेमा के नीचे जब तक है तब तक तो हम वीक हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल वीक हैं। लेकिन इस स्थिति में हम लोग क्या है, 50 डेमा के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करते हैं तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। और 9 डेमा भी लगा ही देता हूँ, 26,062, 26,062 का ही लगा लेता हूँ यहाँ पे, 26,062, ये हमारा 9 डेमा है। अब दोस्तों जरा हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे और लेवल्स लगाने की करेंगे कोशिश। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इस समय मार्केट क्या है, सेल ऑन बाउंस, लेकिन हाँ 50 डेमा अगर रीगेन कर लेते हैं और उसके ऊपर चलना स्टार्ट करते हैं तब हम अपसाइड के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। ऐसी स्थिति में हमारा 25,911 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट किया तो एक बार को 25,976, 25,976 का लेवल देखने को मिल सकता है। 25,976 भी अगर टूट गया तो उसके बाद जो हमको लेवल दिख सकता है, दैट इज हियर। व्हाट इज दैट लेवल? दैट लेवल इज 26,006, 26,007, 26,006, 26,007 का लेवल दिख सकता है। और 26,007 के ऊपर निकले तो हमको 26,062, 26,062 विच इज़ द 9 डेमा, वो भी दिख जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। हालांकि आपको पता है अभी की स्थितियां जो है वो क्या है, कुछ कहने की ज़रूरत तो है ही नहीं। 25,858, 25,858 आज का लो है। 25,858 के नीचे अगर जाना शुरू करता है तो यहाँ से डाउन साइड का हो जाएगा रुख तैयार। 25,858 के नीचे गए तो फिर नीचे के बारे में लगेंगे हम सोचने। और 25,858 के नीचे हमारे लेवल्स क्या रह सकते हैं? 25,858 के नीचे जो हमारा सीधा सीधा लेवल देखने को मिल सकता है वो दिख सकता है 25,817, 25,817, 25,817 भी अगर टूटा तो 25,784, 25,784 का लेवल दिख सकता है। अब दोस्तों जरा आप देख लेते हैं कि क्या स्थितियां रह सकती हैं हमारी निफ्टी फिन सर्विस की, उसके बाद बैंक निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स की भी बात हो जाएगी। निफ्टी फिन सर्विस की जब हम बात करते हैं तो फिन निफ्टी क्या वीक हो गया है? क्या ये इसके हम लोगों को 20 डेमा टूट चुका है? आइए ज़रा देखने की कोशिश कर लेते हैं। 20 डेमा जी नहीं दोस्तों, अभी 20 डेमा भी नहीं टूटा है। 50 डेमा तो दूर की बात है, 20 डेमा भी नहीं टूटा है। 27,721 हमारा 9 डेमा है। 27,721 टूट चुका है, जी हाँ। तो भाई अब हमारे लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं? 27,721 सबसे पहला हमारा ये लेवल हम लोग करेंगे। 27,721, 27,721 के ऊपर जब तक हम चलते नहीं, अपसाइड के बारे में सोचते नहीं है। 27,721 हमारा क्या है जी? 9 डेमा है। एक मिनट, लेट मी सी। 27,721, 27,721 के ऊपर ही अब हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 27,721 के ऊपर हमारा लेवल आ सकता है 27,766, 27,766, और अगर वो पार हुआ तो 27,800, 799, 27,799, 27,799 के ऊपर निकले तो हमारे को एक बार को 27,856, 27,856 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। ये तो हुए अपसाइड के लेवल्स। डाउन साइड के लेवल्स भी यहाँ लग जाएं तो बहुत बेहतर रहेगा। डाउन साइड पे अब आपने देखा कि आज 27,592 का लो लगा है, 27,592 का आज का लो है। अब 27,592 तक की वेट तो नहीं करूँगा भाई। अगर हमको ये लेवल कटता दिखता है, 27,672 की क्लोजिंग है, 27,644 कटता हुआ दिखे, 27,644, 645 दिखे कटता हुआ, तो 27,593, 27,593, और अगर 27,593 भी कट गया तो 27,547, 27,547 का लेवल दिखाई दे सकता है निफ्टी फिन सर्विस पे। आइए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी पर। निफ्टी बैंक, जी हाँ निफ्टी बैंक की बात कर लेते हैं। निफ्टी बैंक में भी अभी भी 50 डेमा के ऊपर हैं। क्या 20 डेमा टूट चुका है? आइए देखने की कोशिश करेंगे। 20 डेमा, 20 डेमा नहीं टूटा है जी अभी तक। 20 डेमा इज स्टिल इंटैक्ट। 9 डेमा ज़रूर टूट गया है। 9 डेमा कम्स एट 59,742। तो लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 59,742। तो इसके लिए हम 59,742 को हम अपसाइड के लिए अपना लेवल गिनेंगे। 59,742 इज द 9 डेमा। 9 डेमा के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करें तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 59,742 के ऊपर हमारे लिए क्या लेवल्स
आते हैं, आइए 1 घंटे के चार्ट पर लगाने की कोशिश करेंगे। 59,742 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो एक बार को ये लेवल देखने को मिल सकता है विच इज़ 59,837, 59,837 और 59,837। मुझे लगता है कि एक बार को 59,837 के ऊपर निकले तो हमको 59,984, 59,984, 59,985 का लेवल दिख सकता है। और अगर ये लेवल भी हमने पार कर दिया तो 60,112, 60,112 विच इज़ टुडेज हाई, 60,112 भी दिख सकता है हमको अप साइड में। इसके ऊपर के लेवल अभी मैं हटा देता हूँ दोस्तों, 60,112 अप साइड के लेवल, लेकिन तभी जब नोडेमा के ऊपर चलना स्टार्ट करें। वहीं दोस्तों अब जब तक हम 59,564 के नीचे नहीं जाएंगे डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे, 59,564 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। हमारे लिए लेवल जो खुल जाएगा वो क्या खुलेगा, 59,564 के नीचे अगर गए तो हमारे लिए ये रास्ता खुल जाएगा, दैट इज़ 59,467, 59,467 का एक लेवल दिख सकता है। और 59,467 भी अगर टूटा, इफ़ वी आर able, if the market by chance breaches 59,469, we might be able to see 59,357 जो कि है 59,357 का लेवल। अब बात होगी निफ्टी मिड कैप, उसके बाद बात होगी बीएसई सेंसेक्स की भी। मिड कैप निफ्टी सबसे ज़्यादा पिटाई हुई है भाई। कल हम कह रहे थे सबसे ज़्यादा अच्छा चला है, आज कह रहे हैं सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है। 293 पॉइंट, 2-2.25% के करीब ये पिटा है। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे नहीं, पहले वनडे के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। इसने पिछले लगभग 6 से 7 वर्किंग डेज का अपना जो भी गेन था वो सारे के सारे लूज़ कर दिए। 9 डेमा टूट गया है, 20 डेमा टूट चुका है, और 20 डेमा अगर टूटा है 50 डेमा की और अग्रसर होते हुए दिख रहे हैं। तो पहले तो 50 डेमा का है 13,718, 13,718, 13,718 इज़ द 50 डेमा। तो ये लेवल मैंने लगा दिया है, 50 डेमा है 13,718। अब जरा हम लोग ये देख लेते हैं 20 डेमा इज 13,844, 13,875, तो 13,844, 13,844 इज 20 डेमा, 13,844 इज योर 20 डेमा। अब दोस्तों हम लोग विराम देते हैं इन सबको और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रह सकती है स्थितियाँ। कल के लिए 15 मिनट के चार्ट पे चलना पड़ेगा हमको, और अब हम देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं। सबसे पहले तो 13,739 पे हमारी क्लोजिंग हुई है, बिल्कुल ठीक है साहब, लेकिन ये याद रखिएगा 13,739 के नीचे गए तो एक बार को 50 डेमा पे सपोर्ट ले सकता है विच कम्स एट अराउंड 13,718। अब डाउन साइड के ही पहले मैं लेवल्स लगा लेता हूँ, उसके बाद अप साइड के बारे में बात कर लेंगे। 13,718 के नीचे गए तो 13,600 एक बार को देख लेता हूँ, 13,674, जी हाँ 13,674 भी टूटता था, 13,623, 13,623 के लेवल्स दिख सकते हैं। अब दोस्तों जब तक हम अपसाइड के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक हम 13,844 20 डेमा के ऊपर ना चलना स्टार्ट हो जाएं। 13,844 के ऊपर जो हमारा लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है ये, दैट इज 13,875, 876, 13,875, 13,876, और 13,876 भी अगर टूट गया अप साइड के लिए तो उसके बाद रास्ता खुल जाएगा 13,913 का। 13,913, 13,913 भी अगर टूटा तो उसके बाद ये रास्ता है जी 13,942, 943, 13,943 का रास्ता खुल जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं हम अपने बीएसई सेंसेक्स की भी। जब सेंसेक्स की करेंगे बात तो देखिए दोस्तों, हालांकि सेंसेक्स में आज आपने देखा है कि 50 डेमा यहाँ पर भी टूट चुका है। चलिए आइए देख लेते हैं कि क्या स्थितियाँ बन सकती हैं। 84,180 पर क्लोजिंग, 84,180 पर क्लोजिंग हुई है। बड़े बुरे हाल हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हो चुके हैं मार्केट के। बीएसई सेंसेक्स तो कुछ ऐसा ही बता रहा है। 50 डेमा 84,614, 84,614 पे अब 50 डेमा स्थित है, 84,614। अब बताइए साहब कहाँ पे हम क्लोज हो रहे हैं और हम कहाँ पे 50 डेमा को ढूंढ रहे। 50 डेमा के बहुत नीचे हमको मिल रही है हमारी क्लोजिंग। लेट्स गो ऑन 1 hour चार्ट एंड लेट्स लुक एट हाउ थिंग्स आर प्लेस्ड। फर्स्ट थिंग इज एनी बाउंस इज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल वाली कहानी तो क्लियर दिखाई दे ही रही है। अब दोस्तों 50 डेमा इज 84,614, तो भाई
अभी तो स्थितियां बहुत ही भयावह लग रही हैं। 84,110 84,110 का लो है। 84,110 का जो लो है उसकी क्या स्थितियां हैं? 84,110 का लो है। 84,110 के नीचे अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं तो कहाँ तक जा सकते हैं? 84,110 के नीचे अगर गए तो सीधा सीधा एक लेवल हमको ये दिख सकता है विच इज़ 84,000 का। 84,000 का लेवल एक बार को दिख सकता है। 84,000 का लेवल दिख सकता है दोस्तों। और 84,000 भी अगर टूटा, अगर 84,000 टूटता है तो 84,000 के नीचे हम लोगों को क्या लेवल देखने को मिल सकता है ये लगा लेते हैं। वो दिख सकता है 84,835 838, माफ़ कीजिए 84,835 लगाइए इसको। 84,835 84,835 84,835 83,835, माफ़ कीजिएगा 83,835 83,835 83,835 दिख सकता है। और अगर 83,835 भी टूटा तो उसके नीचे गए तो ये लेवल दिख सकता है विच इज़ 83,677 83,677। अब 50 डे में जो है हम ग्रीन में रखेंगे इसको साहब। अब हम अपसाइड की बात कर लेते हैं। कहाँ से हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे? 84,504 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट किया, 84,500 के ऊपर चलना स्टार्ट किया, वैसे तो तभी अपसाइड के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन अब लोग कहेंगे नहीं साहब ऐसा ना कहो, तो 84,305 84,305 84,305 के ऊपर चलना स्टार्ट किया तो एक बार को 84,500 के लेवल्स दिख सकते हैं। उसके ऊपर गए तो 84,614 84,614 84,614 भी अगर पार कर गए तो ये समझिए वहाँ से एक अपसाइड का अच्छा खासा मूव मिल सकता है जो 84,847 84,847 की तरफ लेकर जा सकता है दोस्तों हम लोगों को। अब हमारे लिए सबसे पहली बात तो रेजिस्टेंस है 84,500 84,600 14 ऑन BSE सेंसेक्स। अब एक चीज़ आपने नोट कर ली है कि सिचुएशन जो है गंभीर है, गंभीर से भी गंभीर समस्या खड़ी हो रखी है मार्केट के लिए। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है भाई, हम लोग तो लेवल टू लेवल काम करते हैं, जिधर के लेवल्स आते हैं उस तरफ की ही बात होती है। और हाँ, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि 15 तारीख से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अगर आपने उसके लिए रजिस्टर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है क्रिप्टो करेंसीज के अकाउंट ओपनिंग का, वहाँ आप अकाउंट ओपन कीजिए और फर्स्ट ट्रेड के बाद स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और अगला जो बैच जो 15 तारीख से शुरू हो रहा है उसमें भी ऐड कर लिया जाएगा। याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद एंड गुड लक फॉर टुमारो। बाय बाय।